हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो बच्चों, लाइट को वेव मान करके हम रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे। बच्चों देखिए, ये क्या है, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, और इस वेव फ्रंट पर मैंने दो लाइट रेज को बनाया है, और लाइट रेज वेव फ्रंट पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं। ठीक, इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है वो सरफेस के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसको भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यानी ये आई है तो ये भी आई होगा। और सुनो, इस वेव फ्रंट का ये जो पॉइंट ए है ये सरफेस से पहले टकरा गया है, लेकिन ये जो पॉइंट बी है ये सरफेस से अभी दूर है। मान लेते हैं इस पॉइंट बी को इस सरफेस तक पहुंचने में स्मॉल टी समय का समय लगता है। ठीक है, ओके। इस पॉइंट बी की जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट बी की जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं v1 है। तो अब तुम ये बताओ, टी समय में v1 वेलोसिटी के साथ ये चल रहा है पॉइंट बी, तो कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा? तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। यानी टी समय में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? v1 इंटू टी। कौन? ये पॉइंट बी। ठीक, यानी BC जो होगा वो v1 इंटू टी होगा। क्लियर है? अब ये बताओ, ये जो पॉइंट ए होगा ये सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करेगा, और अब हम ये निकालना चाहते हैं कि जितने समय में ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आया उतने समय में यहाँ से निकलने वाली जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी। ठीक, मान लेते हैं सेकेंडरी वेव्स की जो वेलोसिटी है वो v2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेंसर मीडियम है, और जब डेंसर मीडियम में लाइट चलती है तो वेलोसिटी घट जाती है या चेंज हो जाती है, ऐसा कह सकते हो। तो मान लेते हैं ये जो सेकेंडरी वेव्स हैं ये v2 वेलोसिटी से चल रही हैं, और जितने समय में ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आया उतने ही समय में ये जो सेकेंडरी वेव्स हैं ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी, हम ये निकालना चाहते हैं। अभी ये बताओ कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, सेकेंडरी वेव्स हैं, ये कितनी वेलोसिटी के साथ चल रही हैं? v2 वेलोसिटी के साथ चल रही हैं, और हम ये निकालना चाहते हैं कि ये t समय के बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी t समय बाद ये जो सेकेंडरी वेव्स हैं ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी? v2 इंटू टी। यानी ये जो AD होगा ये v2 इंटू टी होगा, यानी t समय के बाद ये जो सेकेंडरी वेव्स हैं ये यहाँ पर पहुँच चुकी होंगी। क्लियर? और t समय बाद ये जो पॉइंट B है ये यहाँ पर पहुँच चुका होगा, और ये जो पॉइंट C है, जो कि B जो पॉइंट है वो यहाँ पर पहुँच गया, तो ये C बन गया। क्लियर? अब ये जो C है ये सेकेंडरी वेवलेट्स निकालेगा, यानी आफ्टर टाइम टी समय के जस्ट बाद यहाँ से सेकेंडरी वेव्स निकलने लगेंगी, और टी समय के बाद यहाँ पर ये सेकेंडरी वेव पहुँच चुकी हैं। टी समय के बाद ये सेकेंडरी वेव यहाँ से निकल रही हैं, है ना? तो ये सेकेंडरी वेव और ये सेकेंडरी वेव, और सेकेंडरी वेव पर जब हम कोई टेंजेंट खींचते हैं तो वो क्या होती है? वो एक न्यू वेव फ्रंट होती है, वो एक न्यू वेव फ्रंट होती है। इस वेव फ्रंट को न्यू वेव फ्रंट कहेंगे या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी कह सकते हैं। ठीक, अब आप देखो, ये वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था, लेकिन जब न्यू वेव फ्रंट यहाँ गया, किसी डेंसर मीडियम में गया तो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया, मुड़ गया, है ना? तो इसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग, है ना? ओके, अब सुनो, अब हम यहाँ पर स्नेल के नियम का प्रूफ करेंगे। क्लियर है बच्चों? देखिए, थोड़ा सा ब्लर हो गया। देखिए, फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABC, ABC, यहाँ पर आप साइन आई निकालो, तो साइन आई बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? BC, और 90 के सामने ये क्या होगा? 90 होगा। 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया? AC हो गया। BC कितना है? v1 इंटू टी और AC। ठीक, अब यही काम आप कर लो फ्रॉम राइट ट्रायंगल ADC। इसमें भी आप क्या लगाओ? साइन आर लगाओ। अब साइन आर कैसे हो गया? तो बच्चों देखो, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है ना, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट सरफेस के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, ये आर हो गया। यहाँ पर साइन आर निकालो, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी AD और अपॉन 90। ये 90 क्यों है? क्योंकि ये क्या है? रे ऑफ लाइट, और ये वेव फ्रंट दोनों 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो AC हो गया। AD कितना है? v2 इंटू टी अपॉन AC। अब क्या करो? साइन आई अपॉन साइन आर कर दो, तो v1 टी अपॉन AC, v2 टी अपॉन AC, AC से AC कैंसिल, टी से टी कैंसिल, यानी v1 अपॉन v2। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, और इसको आप क्या बोलते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि कांस्टेंट होता है। और ये क्या है? स्नेल का नियम। तो मैंने स्नेल का नियम प्रूफ किया है किसके द्वारा? लाइट को वेव मान करके, है ना? तो इसका क्या मतलब है कि लाइट को वेव मान करके भी रिफ्रैक्शन की स्टडी हो सकती है। क्लियर? थैंक यू सो मच।